ये सारा रावलपिंडी साजिश केस जो है वो जिसे बात का बतंगड़ बनाना कहते हैं और कुछ नहीं। चूंकि हम फौज में रह चुके थे और इसलिए बहुत से फौजी अफसर हमारे दोस्त थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके साथ हमारे सियासी नजरियात हमाम थे। अब किस्सा सिर्फ इतना है कि एक दिन हम लोगों ने बैठकर बातें की इस मुल्क में क्या होना चाहिए और किस तरह से इसके हालात को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने खुद ही सारी मंसूबाबंदी की और हमसे कहा कि आप सिर्फ हमारी बातें सुनिए। हमने उनकी बातें सुन ली। उन्होंने खुद ही फैसला किया कि हुकूमत का तख्ता नहीं उलटना है। फिर किसी ने ऊपर जाकर मुखबरी कर दी कि हमने हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा बनाया था और सरकार ने हमारे खिलाफ साजिश का केस दायर कर दिया और मैं खामखा बीच में फंस गया और बिला वजह 4 साल जेल में काटने पड़े। फैज अहमद फैज, ये खम्बकत क्यों आए हैं? कल इलेक्शन है ना, इसलिए ये लोग मुझे हिरासत में रखना चाहते हैं। कल तक छोड़ देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जफाए गम का चारा, ये जफाए गम का चारा, वो नजात दिल को आलम, ये जफाए गम का चारा। चलिए। पहले 3 महीने फैज सरगोदा और लालपुर जेलों में कैद तन्हाई में रहे। वो बहुत मुश्किल के दिन थे। आप ही फैज हैं जी। हुकूमत का तख्ता पलटोगे? चलिए। कागज़, कलम, दावात, किताबें, अखबार, खुतूत, सब चीज़ें ममनू थी, मगर वो हार नहीं मानी। बताए लो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। जुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्क़े जंजीर में जुबां मैंने।
बोल रहा है? सलीमा। सलीमा, फैज की बेटी। जी। अपनी अम्मा से कह दो हम तुम्हारे बाप को मार डालेंगे, हाथ काट देंगे, टांगे तोड़ देंगे। मुल्क के गद्दारों का यही सुलूक होता है। मम्मा, वो कह रहे हैं कि हमको मार डालेंगे और हाथ काट देंगे। तीन महीनों के बाद फैज अपने घर वालों से पहली बार मिले। मम्मा, वो आ रहे हैं। How does he look? Heart shaken? बिल्कुल ठीक है मम्मा। न पूछ जब से तेरा इंतजार कितना है, कि जिन दिनों से मुझे तेरा इंतजार नहीं। तेरा ही अक्स है इन अजनबी बहारों में, जो तेरे लब तेरे बाजू तेरा किनार नहीं। फिर लायलपुर जेल से हैदराबाद सिंध के सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिए गए। यहाँ रावलपिंडी साजिश केस के बाकी मुलजिमों के साथ नज़रबंद कर दिए गए और जेल में ही एक अदालत बैठाई गई। तुम्हें पहले नहीं लिख सका, क्योंकि खत लिखने का कागज आज ही हाथ में। मैं और मेरे साथी 4 तारीख की सुबह एक स्पेशल ट्रेन से यहाँ पहुंचे। असीरी के सबसे बुरे दिन कट चुके हैं, इसलिए और कुछ है तो न कायदे तन्हाई का सामना बाकी है और ना ही पुलिस की तकलीफ और पूछगछ का डर है। अब तुम्हारी और बच्चों की तस्वीरें सामने रखकर खुशी से मुस्कुरा सकता हूँ। तुम्हारी याद में पहले की तरह दिल नहीं दुखता। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बागे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह फरार आ जाए। गिरफ्तारी के बाद मैंने अभी अभी 6ठी नज़्म ख़त्म की है। इसके मानी ये है कि गुज़िश्ता 3 बरसों में जितना कुछ लिखा था, इन 3 महीनों में उससे 2 गुना लिख चुका हूँ। अब दिन छोटे होते जा रहे हैं और जब हम सुबह चाय के लिए उठते हैं तो रात का अंधेरा कुछ बाकी होता है। न जाने कितने बरसों के बाद शब के खात्मे पर अंधेरे में पौ फटने का समा और चांद के हल्के नुकरे रंग को रूपहाली बनते देखा है। शब के ठहरे हुए पानी की सियाह चादर पर जा बजा रक्स में आने लगे चांदी के भंवर। चांद के हाथ से तारों के कंवल गिर गिर कर डूबते तैरते मुरझाते रहे, खिलते रहे। रात और दिन बहुत देर गले मिलते रहे। जेल का तजुर्बा कुछ ऐसा ही है।
जैसे जवानी के आगाज में पहला इश्क, जैसे इश्क में खामखा शेर बनते ही चले जाते हैं। इंसान जज्बात की रो में बहकर शेर कहता ही चला जाता है। जेल खाने में कुछ ऐसा ही है। फैज़ की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ही मैं हिरासत में ले लिया गया था। एक खास ट्रिब्यूनल जो जेल के अंदर ही बैठता था, हमें रोज उसके सामने पेश होना पड़ता था। सरकारी वकीलों की बहस और जिरह, सफाई के वकीलों का जवाब, सैकड़ों गवाहों की गवाहियां, ये सब सुनते रहते थे। आमतौर पर ये चंद घंटे निहायत बोरिंग होते थे। अखबारों में रोज ये अफवाहें छपने लगी कि हम सबको बगावत की साजिश के जुर्म में गोली मार दी जाएगी। मगर फैज़ ने अपने कलाम में अपनी ऐसी बेमिसाल सफाई पेश की कि उन पर इल्जाम लगाने वाले खुद ही मुजरिम नजर आने लगे। फिर हश्र के सामा हुए ऐवान हवस में बैठे हैं ज़वील अदल, गुनहगार खड़े हैं। हाँ, जुर्म वफा देखिए किस किस पे हो साबित, वो सारे खताकार सरेदार खड़े हैं। Mizu Beta, why does your hair get knotted every day? कल कटवा देंगे। जान जाती कर। अब्बू आएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? वो कहेंगे लड़का कहाँ से आया। ये जफाए गम का चारा, ये जफाए गम का चारा, वो नजात दिल को आलम। ये जफाए गम का चारा, ये जफाए गम का चारा, वो नजात दिल का आलम। तेरा हुस्न दस्त ईसा, तेरा हुस्न दस्त ईसा, तेरी याद रूए मरियम। ये जफाए गम का चारा। तुमने अपने घर की तन्हाई का जिक्र किया है। मैं जानता हूँ ये तन्हाई कितनी कड़ी और जुदाई के ये लम्हे कितने गरा हैं। इनको दिल से धोया नहीं जा सकता, लेकिन इनका बोझ इस तसव्वुर से कम ज़रूर किया जा सकता है कि बीते हुए दिन कैसे अच्छे और आने वाले दिन कितने बेहतर होंगे। मैं तो यही करता हूँ। इस नुस्खे के तुफैल मुझे जेल की सलाखें बहुत ही हकीर और बेहकीकत दिखाई देने लगती हैं। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब इसके साए में अपना सब कुछ रो गए हैं। बहुत स्याह है रात लेकिन इसी स्याही में रूनुमा है वो नहर खून जो मेरी सदा है। इसी के साए में नूरगर है वो मौजज़र जो तेरी नजर है। चलिए, साहब ने बुलाया है। फैज़ अपने बड़े भाई तुफैल अहमद को बहुत चाहते थे। तुफैल खां
फैज़ से मुलाकात के लिए हैदराबाद सिंध के लिए रवाना हुए, मगर सुबह मुलाकात से पहले नमाज सुबह अदा करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी वफ़ात हो गई। जेलर ने मुर्दा भाई की मुलाकात के लिए फैज़ को बुलाया। आज सुबह मेरे भाई की जगह मौत मेरी मुलाकात को आई। अपने गम के गुरूर में सर ऊंचा रखा और किसी के सामने नजर नहीं झुकाई। अब मैं अपनी कोठरी में अपने गम के साथ तन्हा हूँ। मुझको शिकवा है मेरे भाई कि तुम जाते हुए ले गए साथ मेरी उम्र गुज़िश्ता की किताब। उसमें तो मेरी बहुत कीमती तस्वीरें थी, उसमें बचपन था मेरा और मेरा अहदे शबाब। आखिरी बार है लो मान लो एक ये भी सवाल, आज तक तुमसे मैं लौटा नहीं मायूस जवाब। आके ले जाओ तुम अपना ये दमकता हुआ फूल, मुझको लौटा दो मेरी उम्र गुज़श्ता की किताब। इस हादसे से फैज साहब को इतना सदमा हुआ कि महीनों नी मुर्दा हालत में रहे। एक दिन तो चारपाई से उतरते हुए बेहोश होकर फर्श पे ही गिर गए। दरअसल मुकदमे के फैसले के बाद तो कैद होने का एहसास भी शिद्दत पकड़ गया था। मेरे लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम वाक़यात और हक़ाइक़ पर गौर करने के बाद साफ साफ मेरा ख्याल है कि फैज़ अहमद फैज़ के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम हातमी तौर पर कायम किया गया है। सज़ा 4 साल, कैद बामशक्कत। अब तक बुरी खबर तुम्हें पहुंच चुकी होगी, इससे अपना दिल ज़्यादा परेशान ना हो। जैसे हमने पिछले 2 साल गुजार लिए, ये भी गुजार लें। हकीकी और बामानी बात सिर्फ इतनी है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन और पुरसुकून है। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, और कुछ रोज़ सितम सह लें, तड़प लें, रो लें। अपने अजदाद की मीरास में माजूर हैं हम। चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़। मुकदमे का जब फैसला हुआ तो हम सबको अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। फैज साहब के लिए मेरे हमराह मॉन्टगोमरी जेल का इंतखाब किया गया। यहाँ कैद का एहसास भी शिद्दत पकड़ गया था
और फैज़ के दर्द दिल ने दुनिया भर के असीरों के रंजो अलम को अपने अंदर समो लिया। रोजनबर्ग के जोड़े की कुर्बानी से मुतासिर होकर लिखी गई नज़्म ने हर मुल्क, हर ज़माने के शहीदों को एक सफ में खड़ा कर दिया। जेल में आने से पहले हम समझते थे कि असीरी कोई शुजाना और बुलंद मर्तबा बात है। अब पता चला कि इसमें सिर्फ दर्द है और नाकाबिले बयां दर्द, और इस दर्द का सही एहसास मुझे एक गिरफ्तार परिंदे से हुआ, जिसे हमारे खिदमतगार कैदी ने पकड़कर उसकी टांग में रस्सी बांधकर एक टोकरे के अंदर बंद कर रखा था। लेकिन उसी शाम वो किसी तरह टोकरे से निकल गया और उड़कर हमारे सहन के एक दरख्त पर जा बैठा। उसकी रस्सी शाखों में उलझ गई। वो बेचारा फड़फड़ाता रहा और हम उसकी गुलूगीर फरियाद सुनते रहे। अगली सुबह हमने उसे नीचे उतार दिया, लेकिन उसकी टांग कई जगह से टूट चुकी थी। गालिबन 2-4 दिन में वो मर जाएगा। फितरत में हैवानों के दर्द का दारोमदार मौत है। ये सिर्फ इंसान का मुकद्दर है कि वो अपना दर्द और अपने जख्म दिल में लिए जिए जाता है। उसके दर्द का इलाज मरने से नहीं, जीने से ही होता है। वो दुख उठाए जाता है और उम्मीद किए जाता है उस दिन की उम्मीद जो शायद उसे कभी देखना नसीब ना हो। वो दिन जब सारे गम मिट जाएंगे, सब दर्द थम जाएगा, जब रोने के बजाय हंसना होगा और सब आंसू खुश्क हो जाएंगे। और शायद अब वो दिन करीब आ रहा है। अगरचे हमारी उम्र के चंद बेशकीमती साल बर्बाद हो गए, लेकिन जिंदगी में फिर भी बहुत कुछ देखने को बाकी है। तो आप दिल को संभालें और अगली फसले गुल का उस वक्त तक इंतज़ार करें कि जबकि हुजूम गुल पर से हिज़ा का साया उठ चुका होगा। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़बत सवार चले। हुजूर यार हुई दफ्तरे जुनू की तलब, गिरह में लेके गरेबा का तार तार चले। कुछ तो कहो, कफसुदा से यारो सबा से कुछ तो कहो। कहीं तो बहे रे खुदा आज जिक्र यार चले। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।